फिर 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो मामला एक तरफा था, अभी एक तरफा तो नहीं है। अब जाति जनगणना का मामला भी है, फिर वो रोहिणी आयोग का मामला भी है, और अभी 7 महीने में तो क्या क्या नहीं हो जाता है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ये अनुमान ज़रूर है कि इस बार जो भी आएगा उतना बहुमत शायद ना मिले जितना पहले था। तो जब बहुमत थोड़ा कम होता है तो सरकार का काम करने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। 2 बातें होंगी अगर मोदी जी आते हैं, तो एक तो ये एक तरह से उनका आखिरी टर्म होगा। आखिरी टर्म में ये कोशिश ज़्यादा होगी कि मैं कुछ वो चीज़ें कर दूं जो आज तक सोचता था पर नहीं कर पाया अभी हूँ। कुछ बची हैं वैसी चीज़ें? हो सकती हैं, उनके मन में क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ आपका अंदाज़? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, निश्चित तौर पे होना चाहिए उनके दिमाग में। ये भाषा को लेकर कुछ बड़े फैसले शायद उनके दिमाग में हों, ये हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को देश में कैसे आपस में कनेक्ट करें, जैसे जीएसटी में काउंसिल बनी, शिक्षा में काउंसिल बने, मेरे ख्याल से ये उनके मन में ज़रूर होगा। ये बड़े फैसले होंगे अगर होते हैं तो। फिर अगर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन रोहिणी आयोग के बेस पे हो जाता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मेरा ख्याल है कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे, क्योंकि एक तरह से आखिरी टर्म वो मान के चलेंगे, और वैसे भी कोई सरकार 3 टर्म चलने के बाद चौथा टर्म भी ले आएगी, ये और मुश्किल है मानना। तो बड़े फैसले होंगे। अगर दूसरा दल आता है, इंडिया आता है, उसे भी खुद को साबित करना होगा ताकि उसको अगली बार के लिए भी सीरियस माना जाए। तो अंतर ये होगा कि अगर इंडिया वाले आएंगे तो फिर वो सोशल जस्टिस वाले लाइन पे ज़्यादा काम होंगे, अगर एनडीए आता है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे काम थोड़े ज़्यादा होंगे। सर,